भारत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन है? क्या आप इसका जवाब जानते हैं? आइए आज हम आपको इन्हीं के बारे में बताते हैं कि हिंदुस्तान में हमारे देश के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति कौन हैं, उन्होंने कितनी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और उनके पास कितनी डिग्रियां हैं। उनका पढ़ाई का जज्बा कुछ अलग ही था। इसी जज्बे के तहत उनके पास अपनी एक पर्सनल लाइब्रेरी भी थी जिसमें 52,000 किताबें थी। पढ़ाई को लेकर इनका जज्बा देख रिकॉर्ड बुक में इनका नाम दर्ज किया गया। दरअसल हम बात कर रहे हैं श्रीकांत जिचकर की, जिन्हें आधिकारिक तौर पर भारत का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति माना जाता है। इसकी वजह भी काफी साफ है क्योंकि उनके पास कुल मिलाकर 20 डिग्रियां थी। ये डिग्रियां उन्होंने 42 यूनिवर्सिटी एग्जाम के जरिए हासिल की। उनका जन्म 1954 में नागपुर में हुआ था। इस शहर में ही उन्होंने 2004 में अपनी आखिरी सांस पी ली। अपने जीवन में उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड भी बनाए। आइए उनके बारे में और जानते हैं। श्रीकांत जिचकर कितनी लगन से पढ़ाई करते थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 25 साल की उम्र तक ही उनके नाम पर 14 डिग्रियां थीं। उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की माने तो जिचकर के पास देश के सबसे क्वालिफाइड व्यक्ति होने का खिताब है और वह अब भी बरकरार है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिचकर को अपनी अधिकतर परीक्षाओं में फर्स्ट डिवीजन हासिल की, साथ ही कई सारे गोल्ड मेडल भी हासिल हुए। श्रीकांत जिचकर की कुछ डिग्रियां हैं जैसे मेडिकल डॉक्टर MBBS और MD, लॉ में LLB, इंटरनेशनल लॉ में LLM, मास्टर्स में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, DBM, MBA और इन्होंने बैचलर इन जर्नलिज्म भी किया। 1973 से 1990 तक वह समय था जब श्रीकांत जिचकर ने कुल मिलाकर 42 यूनिवर्सिटी एग्जाम में हिस्सा लिया। उन्होंने IPS के एग्जाम को भी पास किया, लेकिन उसके बाद तुरंत ही रिजाइन कर दिया। अगले साल वे IAS के एग्जाम के लिए बैठे और इस एग्जाम को भी आसानी से पास किया। श्रीकांत ने 4 महीने IAS के तौर पर काम भी किया, लेकिन फिर राष्ट्रीय चुनावों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। इन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिसे जीतकर वह सिर्फ 26 साल की उम्र में ही विधायक बन गए। 1980 में उन्होंने देश के सबसे युवा विधायक का खिताब भी जीता। श्रीकांत ने राज्य मंत्री, राज्यसभा सांसद और महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य के तौर पर भी सेवाएं दी। वे हमेशा ही एक क्रिएटिव व्यक्तित्व थे। उन्हें पेंटिंग करना, तस्वीरें खींचना और थिएटर में हिस्सा लेना भी पसंद था। उन्होंने धर्म, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत कई सारे टॉपिक्स पर भाषण दिए और देश भर की यात्रा की। लेकिन फिर एक दिन इस प्रतिभाशाली शख्स का जल्द ही देहांत हो गया। 2 जून 2004 की रात श्रीकांत कार से अपने दोस्त के फार्म से घर के लिए नागपुर निकले। वह खुद ड्राइव कर रहे थे। रास्ते में उनकी कार एक बस से टकराई। इस हादसे में 49 वर्षीय श्रीकांत का निधन हो गया। बेशक ये बेहद कम उम्र में ही भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन जब तक वे जिंदा रहे उन्होंने अपनी जानकारी के दम पर कई भूमिकाएं अदा की। खूब पढ़ाई करके IPS, IAS बनकर देश की सेवा की। राजनेता के तौर पर भी देश की भलाई के लिए कानूनी प्रणाली में बदलाव करके अपना योगदान दिया।